अनाबिया किसी भी तरह से मरियम को चैन सुकून नहीं लेने देती है। आए दिन कोई न कोई ऐसा वेला मचा देती है कि हर चीज़ तबाह हो जाती है। भाई उसकी नज़र में मरियम ही गुनहगार नहीं बल्कि अब तो निमरा के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। शावीज़ का दिमाग इतने बुरे तरीके से उसने ख़राब कर दिया कि पता नहीं क्या क्या खेल रचाने वाली है ये निमरा। पता नहीं ये क्या कर रही है। आखिर ये सब कुछ क्यों ऐसा कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई है। जिस पर शवेज़ का दिमाग और बुरे तरीके से ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं निम्रा को खुद पूछ लूँगा। क्योंकि मुझे अब समझ आ चुकी है कि ये लड़की जानबूझ के कर रही है, जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी दूसरी तरफ मरियम काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान है। जानबूझकर घसीट-घसीट कर उसको अवैस के घर ले जाती है। वहाँ पर जाकर उसकी तस्लील करवाकर बड़े कहके मार के खुश होती है और कहती है कि यही तुम्हारी औकात थी और देखो तुम्हारे साथ ये सब कुछ ही हो रहा है। क्योंकि ये सब कुछ करने वाली है नाबिया ही है। नाबिया की वजह से ही घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अवैस बातों बातों में इस कदर जलील करता है मरियम को कि मरियम खून के आंसू रोने लग जाती है। आप देखेंगे कि नाबिया ढोंग रचा रही है शावेज़ के सामने कि सब कुछ करने वाली निम्रा है और निम्रा ने मुझे धमकी दी है कि वो देखना अब क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन इस चेहरे के पीछे एक ऐसा खतरनाक और भयानक चेहरा, एक भेड़िया छुपा हुआ है कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन शावेज़ भी इन सब बातों को नहीं समझ पा रहा। शवेज़ की माँ शवेज़ को लेके काफ़ी परेशान है और कहती है कि बेटा देखो अभी भी उस चुंगल से बाहर आ जाओ। तुम नहीं जानते कि वो लड़की कितनी चालाक है। अरे वो जिस दिन पहली दफ़ा हमारे घर आई थी ना, उसकी चालाकियों को मैंने भांप लिया था। वो बहुत ही खतरनाक किस्म की औरत है। तुम उससे वाकिफ़ नहीं हो। तुमने इस खतरनाक औरत की वजह से मासूम भोली-भाली निम्रा पे शक करके उसको साइड पे कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा है और कुछ भी नहीं। जो निम्रा है वो ये कभी भी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से अब समझ आनी चाहिए। निम्रा को समझ नहीं आ पा रही कि हालात आहिस्ता आहिस्ता इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हर चीज़ तबाह होती जा रही है। निम्रा कहती है कि आखिर ये मामला क्या हो रहा है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो अपनी माँ से साफ साफ कह देती है कि अब उन लोगों के चुंगल से हमें बिल्कुल साइड पे आना है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं है कि उन लोगों पे यकीन किया जाए। उसकी माँ उसको कहती है कि शवेज़ के किए की सज़ा आखिर मैं सुल्ताना को कैसे दे सकती हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी दोस्त वाकई में सच कह रही है। वो भी इन सब बातों से लाइल्म थी और देखो ये सब कुछ ही हो रहा है। इसलिए तुम भी परेशान मत हो और तुम्हें भी परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जावेद साफ साफ कह देता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही और मैं साफ साफ अब अनाबिया की माँ से जाके इस बारे में बात करूँगा। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर समझ आएगी। जिस पर अनाबिया खौफज़दा हो जाती है और कहती है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी माँ को बुलाना चाहिए और हमारे घर आके साफ साफ तरीके से सुलझे तरीके से हर काम को करे, क्योंकि ऐसे मेरी माँ भी कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी चली हुई है वो तो कुछ और ही बता रही है। मतलब कि अवैस के साथ जो भी नया सिस्टम शुरू हुआ है, ये सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान है कि आखिर इस मामले को मैं कैसे ख़त्म करूँ। इस मामले को बहाना बनाएगी वो मरियम का और मरियम का बहाना बनाकर खुद सफाई के साथ इस सारी चक्रों से निकल जाएगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि कुछ और हो। इसलिए वो ये चाल खेल के मरियम को भी गलत साबित करार दे के और फिर दोबारा निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर दोबारा से आप देखेंगे कि वैस के दिल में शदीद किस्म की नफ़रत बढ़ चुकी है और वो बार बार उसे जलील करके मरियम को उस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अनाबिया किसी भी तरह से मरियम को चैन सुकून नहीं लेने देती है। आए दिन कोई न कोई ऐसा वेला मचा देती है कि हर चीज़ तबाह हो जाती है। भाई उसकी नज़र में मरियम ही गुनहगार नहीं बल्कि अब तो निम्रा के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। शावीज़ का दिमाग इतने बुरे तरीके से उसने ख़राब कर दिया कि पता नहीं क्या क्या खेल रचाने वाली है ये निम्रा। पता नहीं ये क्या कर रही है। आखिर ये सब कुछ क्यों ऐसा कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई है। जिस पर शवेज़ का दिमाग और बुरे तरीके से ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं निम्रा को खुद पूछ लूँगा।
क्योंकि मुझे अब समझ आ चुकी है कि ये लड़की जानबूझ के कर रही है, जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी दूसरी तरफ मरियम काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान है। जानबूझकर घसीट-घसीट कर उसको अवैस के घर ले जाती है। वहाँ पर जाकर उसकी तस्लील करवाकर बड़े कहके मार के खुश होती है और कहती है कि यही तुम्हारी औकात थी और देखो तुम्हारे साथ ये सब कुछ ही हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ करने वाली अनाबिया ही है। अनाबिया की वजह से ही घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अवैस बातों-बातों में इस कदर ज़लील करता है मरियम को कि मरियम खून के आंसू रोने लग जाती है। आप देखेंगे कि नाबिया ढोंग रचा रही है शावेज़ के सामने कि सब कुछ करने वाली निम्रा है और निम्रा ने मुझे धमकी दी है कि वो देखना अब क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन इस चेहरे के पीछे एक ऐसा खतरनाक और भयानक चेहरा, एक भेड़िया छुपा हुआ है कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन शावेज़ भी इन सब बातों को नहीं समझ पा रहा। शवेज़ की माँ शवेज़ को लेके काफ़ी परेशान है और कहती है कि बेटा देखो अभी भी उस चुंगल से बाहर आ जाओ। तुम नहीं जानते कि वो लड़की कितनी चालाक है। अरे वो जिस दिन पहली दफ़ा हमारे घर आई थी ना, उसकी चालाकियों को मैंने भांप लिया था। वो बहुत ही खतरनाक किस्म की औरत है। तुम उससे वाकिफ़ नहीं हो। तुमने इस खतरनाक औरत की वजह से मासूम भोली-भाली निम्रा पे शक करके उसको साइड पे कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा है और कुछ भी नहीं। जो निम्रा है वो ये कभी भी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से अब समझ आनी चाहिए। निम्रा को समझ नहीं आ पा रही कि हालात आहिस्ता आहिस्ता इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हर चीज़ तबाह होती जा रही है। निम्रा कहती है कि आखिर ये मामला क्या हो रहा है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो अपनी माँ से साफ साफ कह देती है कि अब उन लोगों के चुंगल से हमें बिल्कुल साइड पे आना है। मुझे किसी से कोई खर्च कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं है कि उन लोगों पे यकीन किया जाए। उसकी माँ उसको कहती है कि शवेज़ के किए की सज़ा आखिर मैं सुल्ताना को कैसे दे सकती हूँ? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी दोस्त वाक़ई में सच कह रही है। वो भी इन सब बातों से लाइल्म थी और देखो ये सब कुछ ही हो रहा है। इसलिए तुम भी परेशान मत हो और तुम्हें भी परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जावेद साफ-साफ कह देता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही और मैं साफ-साफ अब अनाबिया की माँ से जाके इस बारे में बात करूँगा। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर समझ आएगी। जिस पर अनाबिया खौफज़दा हो जाती है और कहती है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी माँ को बुलाना चाहिए और हमारे घर आके साफ-साफ तरीके से, सुलझे तरीके से हर काम को करे, क्योंकि ऐसे मेरी माँ भी कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक़्त दरकार होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी चली हुई है, वो तो कुछ और ही बता रही है। मतलब कि अवैस के साथ जो भी नया सिस्टम शुरू हुआ है, ये सोच-सोच कर वो काफ़ी परेशान है कि आखिर इस मामले को मैं कैसे ख़त्म करूँ। इस मामले को बहाना बनाएगी वो मरियम का और मरियम का बहाना बनाकर खुद सफाई के साथ इस सारे चक्रों से निकल जाएगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि कुछ और हो। इसलिए वो ये चाल खेल के मरियम को भी गलत साबित करार दे के और फिर दोबारा निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर दोबारा से आप देखेंगे कि वैस के दिल में शदीद किस्म की नफ़रत बढ़ चुकी है और वो बार-बार उसे ज़लील करके मरियम को उस घर से निकालने की